नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए सितंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके फर्स्ट हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक ये आपके सेकंड हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद 22 सितंबर के बाद ये आपके सेकंड हाउस में कन्या राशि में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 अगस्त 2024 से 17 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में आपके सेकंड हाउस में और डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे और 17 तारीख के बाद ये आपके थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में सिंह लगन और सिंह लगन के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इनके ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट इनके ऊपर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में 15 सितंबर 2024 तक आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका माइंड स्किल इस समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको नेम फेम मिलना, अपने वार्तालाप से रिलेटेड कार्यों के अंदर ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपनी अच्छी वाणी के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करेंगे। 15 तारीख के बाद आपकी वाणी के अंदर थोड़ा सा ओझ देखा जा सकता है। उस ओझ की वजह से आप अपने कार्यों को आधिकारिक तौर पर पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सभी कार्यों के अंदर सफलता मिलना, नेम फेम मिलना और अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना पाना यहाँ पर दिखाई देता है। आपका जो भी कार्य व्यवसाय, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या हाउसवाइफ हैं, तो इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाने का कार्य करेंगे। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करें या इसके साथ उसकी रजिस्ट्री करें। कोई व्हीकल इस समय में आप प्राप्त करें, इस योग का लाभ मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपके चार्ट में फॉरेन जाने का योग है तो ये महीना आपको फॉरेन ले जाने के लिए, फॉरेन लैंड पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इन सब कार्यों में आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई रजिस्ट्री इत्यादि रजिस्ट्री का मैं बता चुका हूँ, कोई RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी या धन को निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में केतु ग्रह का गोचर और सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह यहाँ पर डिबिलिटेटेड होकर गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी है, राहु ग्रह का एस्पेक्ट है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय में विशेष तौर से 15 तारीख के बाद आपको अपने खाने पीने की चीज़ों में जो भी आप स्पाइसी, ऑयली या हॉट फूड खाते हैं उसे कम कर देना चाहिए। मिलेगा काफ़ी इस समय में खाने के लिए, इस तरह का ही फूड आपको मिलेगा। और देखिए 15 तारीख से पहले आपको काफ़ी मीठा भोजन, सफ़ेद मीठा और इस तरह का भोजन आपको खाने के लिए मिलेगा। परंतु आपको इस समय में खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख करके खाना है। अपनी हेल्थ के अनुसार जो चीज़ें आपको आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग सूटेबल होती है उन्हें आप ग्रहण करें तो लाभ प्राप्त होगा। धन इस समय में आपके पास आएगा, धन कई रास्तों से आपके पास आएगा। इस समय में फीमेल से, पिता से और इसके साथ साथ बुआ, बहन, बेटी, इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इस समय में कुछ धर्म कर्म, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, कीर्तन इत्यादि करने से इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर आपको किसी प्रकार से आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि इस समय मंगल की जो एस्पेक्ट पड़ रही है वो किसी न किसी कारण से उन चीज़ों को उभारने का कार्य करेगी। उन चीज़ों में दोबारा से कुछ धन खर्च कराना या उन चीज़ों में जलन होना, लाली आना, ब्लड लॉस होना, इस तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम होना दिखाई देता है। तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। थर्ड हाउस के ऊपर थर्ड हाउस के ऊपर 7, 8, 9 थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। और देखिए ये जो समय रहने वाला है, देखिए 17 तारीख तक का समय
17 सितंबर 2024 तक का समय आपको विशेष तौर से, आप कोई भी टूर ट्रैवल का कार्य करते हैं, अपने सिबलिंग्स पड़ोसियों से बातचीत करते हैं, उनके साथ घूमने जाने का कोई प्लान करते हैं, उसे कैंसिल कर दिया जाए, थोड़े समय के लिए कैंसिल कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए तो लाभदायी रहेगा। कोई नया नौकर चाकर इस समय में आप रखते हैं तो 17 तारीख तक बहुत केयरफुल होकर रखिए। 17 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के साथ, पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, उनके साथ, या आपके मित्र वर्ग के लोग भी हो सकते हैं, उनके साथ आपको टूर ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है और अच्छा सुख इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसमें आपको आपके मित्रों के साथ, आपके पड़ोसियों, सिबलिंग्स के साथ टूर ट्रैवल का अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से अच्छा रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर आप कोई मेल इत्यादि करते हैं या आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय आपको, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी परचेज करने का योग बना है। प्रॉपर्टी तो परचेज करेंगे, घर के अंदर पूजा पाठ का भी कार्य होता हुआ दिखाई देता है, प्रॉपर्टी व्हीकल से लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है। परंतु इस समय में जैसे राहु का एस्पेक्ट आ रहा है, ये बताता है कि कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने से पहले आपको शुभ समय का निर्धारण करा लेना चाहिए और राहु काल से बच करके कार्य करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्प से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनसे धन लाभ, कोई अच्छी एडवाइस मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। पूरे परिवार का सुख होना, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, धार्मिक आयोजन होना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से जो स्टूडेंट एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें अपनी एजुकेशन को अपने करियर के अंदर इम्प्लीमेंट करने से लाभ होगा। दूसरा, जो स्टूडेंट अभी एजुकेशन लेना शुरू कर रहे हैं करियर के लिए, तो उन्हें अपने करियर से रिलेटेड अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके रिलेटेड कोई अगर जो वे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए उनका चार्ट बताता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसकी एजुकेशन लें और किसी फील्ड में ना जाएं तो लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में देखिए संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर है, संतान को आप कंसीव करा पाएंगे। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों को भी करने से इस समय में आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोकेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। इस समय में अगर आपने पिछले समय में किसी को ऋण दिया था तो वो ऋण आप यहाँ पर रिकवरी कर सकते हैं, आपका आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो आप ऋण ले भी सकते हैं, लेने के लिए भी समय आपको उत्तम दिखाई देता है। मंगल का भी एस्पेक्ट है। अगर आप कोई भूमि या वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए ऋण की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो आपको आसानी से वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप इस समय में अपने एनिमी से भी कुछ लाभ, धन लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। हेल्थ करीब करीब ठीक रहेगी, परंतु अगर पिछले समय से पुरानी कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए, उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 7th हाउस में रेट्रोकेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अभी रुक जाए, पार्टनरशिप में रुकें। मैरिज से रिलेटेड अगर कोई रिश्ता आता है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, परंतु विवाह का योग अभी नहीं बनता है। 14 नवंबर 2024 तक का समय विवाह के लिए वैसे भी योग नहीं है, तो विवाह नहीं हो पाएगा, इस समय में रुका जाए। व्यापार व्यवसाय में स्ट्रगल, हार्डवर्क रहेगा, परंतु सफलता मिलेगी, थोड़ा डिले होकर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। पब्लिकली नेम फेम प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 8th हाउस के ऊपर शुक्र, केतु, सूर्य, बुध, इन सब का एस्पेक्ट प्राप्त होगा समय समय से। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से अपने पैरों के लिए और अपने गुप्तांगों के लिए केयरफुल रहा जाए। उनमें चोट खरोच, किसी प्रकार की परेशानी, एलर्जी जैसी कोई रैशेज होना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराए, नज़रअंदाज ना किया जाए। दूसरा, ये समय आपको, अगर आपका कोई आपके परिवार से या कुटुंब से संबंधित
चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसमें अचानक से आपको या कोई वार्षिक संपत्ति मिलने वाली है वो अचानक से आपको मिलती हुई दिखाई देती है। उन सब चीज़ों का लाभ आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो आपको अचानक से कोई नया इन्वेंशन आपसे हो जाना, उसके यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु किसान भाई हैं उन्हें अपनी फसलों के लिए इस समय में केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। फसल को कीटों से, कीट पतंगों से बचाने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देव मंगल ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको 17 तारीख के बाद मिलता हुआ दिखाई देगा और शनि ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय में आपको यात्राएं करने से लाभ तो होगा, यात्राएं आप 17 तारीख के बाद करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करने के लिए समय उत्तम है। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के लिए अभी जाने का प्रयास ना किया जाए। परमानेंट सेटल का योग इस समय में नहीं है, नेक्स्ट मंथ का देखेंगे। नेक्स्ट मंथ में अगर परमानेंट सेटल का योग बनता है तो उस समय में आप वहाँ पर परमानेंट सेटल हो सकते हैं, परंतु अभी वहाँ पर घूमने जाने का या वहाँ पर कार्य क्षेत्र के पर्पज़ से जाने का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय रहेगा इस समय में अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं या आप अपने जो आपके पार्टनर हैं, पुराने जो पार्टनर्स हैं या मित्र हैं, उनसे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इस समय में नए एम्प्लॉय हायर करने से भी लाभ प्राप्त होता दिखता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय धन थोड़ा डिले होकर आएगा, स्लो स्पीड से आपकी तरफ आएगा ज़रूर, परंतु स्लो स्पीड से आएगा। घबराना नहीं है, कार्य निरंतर करते रहना है। कार्य क्षेत्र में धार्मिकता बनी रहे, जितनी ज़्यादा धार्मिकता होगी उतना ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करता रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में मंगल ग्रह गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है अगर आप कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग इस समय बना है। भूमि, वाहन, घर इत्यादि परचेज करने के लिए समय बहुत बेहतर बना है। उन सब चीज़ों का सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपकी सपोर्ट में है। अगर धन की व्यवस्था करना चाहते हैं, मित्रों से लोन लेना चाहते हैं, मित्रों से कोई हेल्प एडवाइस लेना चाहते हैं, मित्र आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इन सब चीज़ों को आप देखते हुए कोई घर या भूमि या वाहन परचेज करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। ये समय मित्रों के साथ कोई पार्टी एंजॉयमेंट भरा समय भी आप व्यतीत करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको नेम फेम मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिलता है। तो देखिए ये जो समय रहने वाला है इस समय में अगर आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से जुड़कर कोई कार्य, फॉरेन लैंड से मतलब है कि अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं, IT से रिलेटेड कोई कार्य उनके साथ मिलकर करते हैं तो उसमें आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसे आप यहाँ पर शॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा, ट्रिक लगा करके आप उस कार्य को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य है उसे भी आप पेंडिंग है उसे भी शॉर्ट आउट कर पाएंगे। उसे शॉर्ट आउट करने के लिए समय आपको सपोर्ट प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन दान पुण्य के ऊपर अवश्य खर्च होना चाहिए, तब जाकर के इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 सितंबर का समय, देखिए 1, 2, 3 सितंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। आपके मन के अंदर शुभता का संचार होना, अच्छे विचारों का आना और अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बना पाना, ऐसे योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। 4, 5 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, घर परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। 6, 7, 8 सितंबर का समय, ये समय आपको विशेष तौर से यात्राओं से जोड़ने वाला रहेगा। पड़ोसियों सिबलिंग्स के साथ कोई यात्रा करने का योग मिलता है। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। 9, 10 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा 9, 10 सितंबर का समय आपके पास धन का आवागमन होना, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होना, शुभता का आयोजन होना, कोई वाहन, भूमि या घर अगर आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए योग अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रों से हेल्प मिलती दिखाई देती है।
घर परिवार का माहौल बहुत सुंदर दिखाई देता है। 11, 12, 13 सितंबर का समय देखिए, 11, 12, 13 सितंबर का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। जो स्टूडेंट है वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थोड़े समय में ही ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाना, उन्हें मेमोराइज कर पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो 11, 12, 13 सितंबर का समय संतान को कंसीव करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो इस समय में नए टेंडर मिलने के योग भी मिलते दिखाई देते हैं। 9, 10, 1 मिनट, 14, 15 सितंबर का समय, 14, 15 सितंबर का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। लीगल मैटर है तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर या अपने एस्ट्रोलॉजर और उसके साथ साथ अपने लॉयर से आप कंसल्ट करें ताकि आप अपने जो भी आपका लीगल मैटर है उसमें आपको विजय प्राप्त हो। इसके साथ कोई लोन या डेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एनिमी इस समय में परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, थोड़ा सा मन मस्तिष्क परेशान रहेगा, भ्रमित सा रहेगा, उसके लिए आप दान पुण्य करें तो लाभ रहेगा। इसके बाद 16, 17 सितंबर का समय, 16, 17 सितंबर का समय अगर आप मैरिज हैं तो इस समय में अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में आप अपने पार्टनर, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा उनसे धन लाभ या एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे और व्यापार जगत में आपको नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। 18, 19 सितंबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा। इस समय में कार्यों के अंदर विघ्न आना, कार्यों का डिले होना और आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसके अंदर भागदौड़ करने पर आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। 20, 21 सितंबर का समय देखिए, 20, 21 सितंबर का समय आप अगर किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। धार्मिक कार्यों को इस समय में करना अति उत्तम दिखाई देता है। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने का सुख इस समय में मिलता दिखाई देता है। 22, 23 सितंबर का समय देखिए, 22, 23 सितंबर का समय सबसे पहले आपको धन दिलाने वाला रहेगा। 22, 23, 24 सितंबर का समय में आपके पास धन का आवागमन होना। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप बिजनेस में, व्यापार में कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 26, 27, 28 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा इस समय आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार, डोनेशन से जोड़ेगा। तो इनमें से अगर रिलेटेड किसी चीज़ के अंदर आप फंसे हैं तो इन चीज़ों के अंदर दान पुण्य करके आप आगे निकल पाएंगे, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। 29, 30 सितंबर का समय, ये समय आपको अपने आगामी भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आप कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सिंह लगन के लिए सितंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।